नमस्कार साथियों, ए टू जेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कंजक्शन का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। पिछले कई सालों से एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। कई सालों से यह क्वेश्चन कंजक्शन जो टॉपिक है, कंजक्शन बेसिकली कंजक्शन टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं स्लाइड करके। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हार्डली हैड, सॉरी यहाँ हैंड लिख गया है, यहाँ पर होगा हैड। आई लेफ्ट द हाउस, इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है देन, और बी है दैट, और सी है व्हेन, और डी है बट आल्सो। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है व्हेन, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली जो होते हैं उनके साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क डॉट 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 सी केम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दिया है एट, बिफोर, देन और व्हेन। तो इसका राइट आंसर व्हेन होगा। नीचे ऑप्शन में देखिए, ये जो नीचे ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही होगा, व्हेन आएगा। हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन आता है, ये आप लोगों को हम दिखाएंगे आगे। वी वुड रादर बाई सम सारी अ टेलीविज़न। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है दैट, और बी दिया है देन, और सी दिया है व्हेन, और डी दिया है देन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वी वुड रादर के साथ, रादर जहाँ रहेगा वहाँ पर रादर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। व्हेन का इस हार्डली स्कार्सली के साथ होगा, देन का भी प्रयोग होता है, और दैट का भी प्रयोग होता है। वो अलग अलग स्थानों पे होता है, वो आगे हम बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर। नो सूनर, सूनर, एज सूनर, ये सब जो होता है इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो नो सूनर डज सी एराइव सी बिगेन टू वर्क। तो ऑप्शन नंबर ए है दैट, बी है देन, और सी है देन, और डी है, सॉरी यहाँ पर डी रहना चाहिए, डी जो है वो है व्हेन। तो इसका राइट आंसर होगा देन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए यहाँ पर आगे जो अदर के साथ, अदर, रादर, सूनर, नो सूनर के साथ, इन सभी शब्दों के साथ देन का प्रयोग हमेशा होगा। इतना याद रखिए। ये जो शब्द हैं, अदर है, रादर है, और सूनर है, और नो सूनर, इन सब शब्दों के साथ जहाँ भी दिखेगा हमेशा देन लगाना है आप लोगों को। देन का प्रयोग होगा, देन। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सी इज़ आइदर इंटेलिजेंट हॉनेस्ट। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है नॉर, और बी है और सी है एंड, और डी है बट। तो इसका आइदर भी जहाँ भी आइदर दिखेगा इसका राइट आंसर बी होगा। आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है, और नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग होगा। अगर नाइदर दिखेगा तो नॉर का प्रयोग होगा, और आइदर दिखेगा तो और का प्रयोग होगा। हिज स्टूडेंट इज़ नाइदर इंटेलिजेंट लेबोरियस। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका नॉर होगा। अगर नाइदर जहाँ दिखेगा तो नॉर लगेगा, और आइदर जहाँ दिखेगा वहाँ और का प्रयोग होगा। तो एंड और बट, ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर आपका राइट है, जो कि नॉर है। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है एल्दोस ही इज़ पुअर इज़ ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो लेकिन के लिए हमेशा बट का प्रयोग होता है। अल्दोज ही पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो लेकिन के लिए हमेशा बट का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एंड नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, और सो, ये तीनों ऑप्शन गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बट आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देयर इज़ नथिंग वाटर। यहाँ कुछ नहीं है बट पानी है।
यहाँ कुछ नहीं है बट पानी है, तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो ए ही होगा, बट का ही प्रयोग होगा। एंड और एट नहीं आएगा। एट कहाँ आएगा ये हम बताएंगे अभी। और जहाँ आइदर रहता है वहाँ और का प्रयोग, और नाइदर जहाँ रहता है वहाँ नॉर का प्रयोग होता है, और यहाँ पर बट का प्रयोग होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं हम लोग कहाँ किसका प्रयोग होगा। अगर जहाँ भी नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का प्रयोग होगा, और एंड आल्सो जहाँ दिया रहेगा ऑप्शन में, एसएससी एग्ज़ामों में जो देता है वहाँ एंड आल्सो देता है, वो हमेशा गलत हो जाएगा। और नथिंग के साथ बट का प्रयोग होगा, एंड और एट का प्रयोग नहीं होगा। नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग होगा, एंड एट का प्रयोग नहीं होगा। एल्स के साथ बट का प्रयोग होगा, एंड और एट का प्रयोग नहीं होगा। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो सही आएगा, अगर बट आल्सो का प्रयोग करेंगे तो सही रहेगा। और नथिंग के साथ बट का प्रयोग होगा, और नथिंग एल्स के साथ भी बट का प्रयोग होगा, और एल्स के साथ भी बट का प्रयोग होगा। ये एंड आल्सो, एंड एट, ये सब ऑप्शन गलत है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ही वांट्स नथिंग एल्स टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर नथिंग एल्स आया है, तो नथिंग एल्स के लिए किसका प्रयोग होता है, आप लोगों ने देखा होगा। नथिंग एल्स के लिए एट का प्रयोग नहीं होता है, एंड का प्रयोग नहीं होगा, और का भी प्रयोग नहीं होगा, बट का प्रयोग होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होगा, हमेशा याद रखिएगा। नॉट ओनली के साथ आपका बट आल्सो का प्रयोग होगा, नॉट ओनली। और नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग होगा, ये हमने पीछे दिखाया है। और हम लोग, और बोथ एंड बिटवीन जहाँ दिखेगा, बोथ एंड बिटवीन जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर एंड का प्रयोग होगा। एंड आपका राइट आंसर होगा। एंड हमेशा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर एंड होगा। अगर बोथ और बिटवीन जहाँ दिख गया वहाँ आपको एंड लगाना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हार्डली जो देखे हैं, हार्डली और स्कार्सली जो हमने पहले क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो किए हैं, वहाँ पर हार्डली के साथ हमेशा वेन का प्रयोग होगा, देन और देन का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा वेन का प्रयोग होगा। स्कार्सली के साथ भी वेन का प्रयोग होगा, देन और देन का प्रयोग नहीं होगा। अदर, रादर, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होगा, देन और देन का प्रयोग नहीं होगा। देन का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग अदर, रादर और नो सूनर के साथ होगा, बट देन का प्रयोग नहीं होगा। देन और देन में कन्फ्यूजन रहता है बहुत बच्चों का, देन लगेगा कि देन लगेगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमेशा याद कर लीजिएगा, एक जो है हम आपको बताते हैं एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ट्रिक हम बता रहे हैं, ट्रिक कोई बताता नहीं है। ट्रिक देख लेते हैं, कहाँ पर देन का प्रयोग होगा, देन, और कहाँ पर देन का प्रयोग होगा, THEN, देन। देन और देन कहाँ पर लगेगा। तो जब हम लोग छोटे थे तो CW मिलता था, क्लास वर्क जिसको बोलते हैं, और HW जिसे होमवर्क, गृह कार्य, होमवर्क, और CW। इसलिए यस जहाँ क्लास को हम लोग स्कूल भी बोल सकते हैं, स्कूल जहाँ पर यस दिखेगा वहाँ वेन का प्रयोग होगा, यानी स्कार्सली और हार्डली जहाँ रहेगा वहाँ वेन का प्रयोग होगा। और जहाँ पर HW जो है जहाँ पर रहेगा वहाँ पर देन का प्रयोग होगा। इससे हमारा कन्फ्यूजन दूर हो सकता है, वेन का प्रयोग नहीं होगा, देन का प्रयोग होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।